अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ शांति। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे आज एक अहम टॉपिक पे जिसने ना सिर्फ दो ममालिक के दरमियान एक मसला क्रिएट किया हुआ है बल्कि तमाम ममालिक को साथ तंग करके रहती है। तमाम जो एशियन कंट्रीज हैं, एशिया के ममालिक हैं, उनको भी साथ इस चीज़ में, इस इशू में धकेल दिया गया है। जिस तरह सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के फॉर्मर कैप्टन हैं, और हमेशा से देखा जाता है कि जहाँ कोई इस तरह का इशू सामने आता है, कोई बात आती है, तो वहाँ पे सुनील गावस्कर साहब जो हैं हमेशा एक ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जिस तरह माजी में देखा गया कि जो पाकिस्तान जो थी टीम 1992 में एक ऐसे हालात से गुजर रही थी कि कोई भी उस टाइम नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच विन करेगी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी, टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन वाहिद ये बंदा था जिसने कहा था कि पाकिस्तान टीम जो है फाइनल मैच जीतेगी। और उसके बाद जो एक तकरीब हुई थी जिसमें सुनील गावस्कर को बुलाया गया था, दावत दी गई थी और मदऊ किया गया था कि आप आएँ और तकरीब का हिस्सा बने। और पाकिस्तानियों ने बहुत इज्जत की थी। तब आपके जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स थे, उन्होंने भी इनको बहुत कह लें कि अच्छा खासा वेलकम किया था इनका। और उसके बाद जब बाबर रिजवान का मामला आया तो तब देखा गया इनकी जानिब से ट्वीट्स आती थी, मीडिया पे आके बात करते थे कि बाबर आजम जो है बड़ा प्लेयर है, उसमें बैड पैच है, विराट में बैड पैच आया था, तो आप बाबर को इस तरह से बुरा भला मत कहें, अपने स्टार्स की इज्जत करें। लेकिन ये वही गावस्कर साहब हैं जिन्होंने अब ये बात की है कि पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप से बाहर कर दी जाए। मतलब किस बिना पे आप पाकिस्तान टीम को किसी भी क्रिकेट वाली जगह से, मतलब एक आईसीसी का इवेंट है, एसीसी का इवेंट हो, आप किस तरह बाहर कर सकते हैं। और मजे की बात, एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसके पहले प्रेसिडेंट जय शाह थे, लेकिन जो अब के प्रेसिडेंट हैं हालिया वक्त के, वो है मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। मतलब पाकिस्तान के ही जो कह लें चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, वही प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। और उसके बाद आप ये बात करेंगे पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप का हिस्सा नहीं बने, और जो एशिया कप है वो सितंबर 2025 में होगा और इसकी जो मेजबानी है इंडिया के पास है। लेकिन वैसे अगर ये चीज देख ली जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान टीम के बगैर एशिया कप करवाना मुमकिन है। और माजी में चीजें देखी भी गई हैं कि किसी एक कंट्री के बगैर टूर्नामेंट हो जाता है। 1986 में देखा गया कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, खुद को निकाल लिया गया था, क्योंकि तब श्रीलंका ने मेजबानी की थी और तब इंडिया और श्रीलंका के आपस में कोई मामला ठीक नहीं चल रहे थे और इंडिया ने तब शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। लेकिन वो टाइम था 80s का, 90s का, और तब आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब इतना मॉडर्न जमाना आ गया है, अब सोशल मीडिया है, अब लोग क्रिकेट देखते हैं। अगर किसी की एक प्लेयर बाहर हो जाए तो लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कह लें कि शोर उनकी तरफ से मच जाता है। लेकिन अब आप इस टाइम पे भी पाकिस्तान टीम जो कि अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री है, उसके बड़े से बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट से, इमरान खान देख लें, सईद अनवर मियांदाद, और आप ऐसे क्रिकेट टीम को आप बाहर नहीं कर सकते। अब वेस्ट इंडीज़ की अगर बात कर लें, यहाँ पे मिसाल देती हूँ, खैर वो तो एशियन कंट्रीज़ का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ एक टाइम था कि उनके पास अच्छे से अच्छा प्लेयर था, ब्रायन लारा देख लें, सर विवियन रिचर्ड हो गए, क्रिस गेल हो गए। तो आप ऐसी टीम को अब उनके बुरे टाइम पे आप तब भी किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने तो नाम कमाया दुनिया में। और उसके बाद आप कहेंगे पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप खेली, मतलब पाकिस्तान और इंडिया ही है, जिसकी वजह से आईसीसी का इवेंट है, एसीसी के, तो उनकी व्यूअरशिप आती है और ब्रॉडकास्टर्स में इतने महंगे, और हर लिहाज से कह लें कि यही दो मुल्कों के दरमियान जब क्रिकेट आती है तभी उनको फ़ायदा होता है। लेकिन 1990 में पाकिस्तान ने भी शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, क्योंकि तब पाकिस्तान का कोई मसला चल रहा था, आई थिंक सियाचिन वाला। तब इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस चीज़ पर कह लें कि अग्री किया था कि आप हम टूर्नामेंट करवाएंगे, पाकिस्तान टीम आती है नहीं आती। लेकिन 1996 में फिर देखा गया कि मेज़बानी श्रीलंका के पास थी और इंडिया ने तब भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था, खुद को बाहर कर लिया था। और इंडिया ने वैसे माजी में बहुत से काम किए हैं कि खुद को बाहर निकाला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लीजिए कि पहली बार जब हुआ था उसका पहला एडिशन तब इंडिया में शायद था और तब इंडिया ने उसमें हिस्सा लिया था। लेकिन जब दूसरी बार हुआ था तो इंडिया ने खुद को निकाल लिया था, और शायद वो ही कोलकाता वाला जो पहला मैच था और जिसमें पहली बार सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर आमने सामने हुए थे। और इसी तरह बाद में भी देखा गया पाकिस्तान टीम के साथ मामला ठीक नहीं होते थे इंडिया के, तो बाकी जो 3 मुल्क थे आपस में ट्रायल नेशन सीरीज करवा लेते थे और पाकिस्तान को पीछे कर देते। लेकिन अब शायद वो टाइम नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम की बात कर लीजिए कि पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप में खासी परफॉर्मेंस माजी में नहीं दिखा सकी। अब तक सिर्फ 2 बार टाइटल अपने नाम किया है, 2000 में और फिर उसके बाद 2012 में। जब 2000 में पाकिस्तान ने अपने नाम में टाइटल किया था तब मोहम्मद यूसुफ थे और उस टाइम पे इनको यूसुफ यूहाना कहा जाता था। लेकिन उसके बाद है उन्हें इस्लाम कबूल किया और इनका नाम भी तब्दील हुआ।
तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। उन्होंने बहुत के लिए शानदार वहाँ पे नॉक खेली, इनिंग्स खेली पूरे टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को जितवाने में उनका अहम किरदार है। लेकिन अगर टाइटल्स की बात करें कि 1984 में पहला एडिशन हुआ था एशिया कप का, और इंडिया ने अब तक 8 टाइटल अपने नाम किए हैं। श्रीलंका जो है 6 की है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 टाइटल अपने नाम किए हैं। लेकिन जो 2022 में टाइटल देखा गया, जो फाइनल मैच हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वो मैच था, और श्रीलंका ही उसकी मेज़बानी कर रहा था, तब रिजवान की बदौलत हमने वो मैच बुरी तरह से हम वो मैच हारे थे। और शायद उस पर बात करते हुए भी आप 10 बार सोचते हैं उसके बाद हम ऐसे ही प्लेयर को कप्तान बना। लेकिन खैर दोबारा उसी टॉपिक में उसी चीज़ से बात करूँगी कि सुनील गावस्कर ने तो वो बात कर दी, लेकिन बाकी जितने प्लेयर्स हैं इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स, जिसमें हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान है, और सब लोग इस चीज़ की तायीद कर रहे हैं कि, और इस चीज़ को बैक कर रहे हैं कि ठीक है कि पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप में नहीं आएगी। क्योंकि कुछ रोज़ पहले ही देखा गया कि इंडियन बोर्ड की जानिब से चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान के साथ हम कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। इवन कि अगर आईसीसी में जब ग्रुप ए और बी बनते हैं, वहाँ पे एक ही ग्रुप में दोनों टीम्स होती हैं, तो हम मतलब आईसीसी को कहेंगे कि हम एक ग्रुप में ना शामिल करें। लेकिन आप सेम ग्रुप में नहीं आते, उसके बाद अगर आपका नॉकआउट स्टेज में या फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद अगर आप सेमीफाइनल में, फाइनल में आकर आमना सामना होता है, फिर उसके बाद आईसीसी वहाँ पे क्या करे। तो आप ये चीज़ें करने में मजबूर मत करें, क्योंकि शायद बाकी ठीक है अगर आपके मामला ठीक नहीं है तो ऐसे चलते हैं। और इस तरह देखा भी गया बाकी मुल्कों के दरमियान कि जिन 2 मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आपस में क्रिकेट खेल रही हैं, स्पोर्ट्स खेल रही हैं, तो आप वहाँ भी आके उस स्टेज पे आके आप अगली टीम को शिकस्त दें, ताकि पता चले कि आप में कितनी ताकत है। लेकिन आपका हमेशा से वतीरा रहा है कि आप आके फजूल किस तरह की बातें करते हैं, हम अपनी टीम निकाल लेंगे, हम उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। और शायद क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को धकेलना और इस तरह की बातें करना शायद जेब नहीं देता। लेकिन अब देखती हैं कि क्या होता है। और वो आईसीसी के अंडर ही आता है कहीं ना कहीं, मतलब पीछे से फैसले हैं आईसीसी के अंदर ही किए जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। और इसी के साथ अब देखते हैं कि जो ट्विटर पे एक जंग लगी हुई है, कोई इंडियन वहाँ पे ट्वीट कर रहा है, कोई पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ से कर रहा है, शाहिद अफरीदी जो है अहम रोल अदा कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है एक वाहिद वही प्लेयर हैं जो कि जवाब दे रहे हैं इंडिया को। इंडिया के तमाम जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, शाहिद अफरीदी या फिर शुएब अख्तर, इनको काबू कर पाते हैं। और हरभजन सिंह जो हैं वो पहले आए दिन इतनी अजीब स्टेटमेंट देते थे, और शुएब अख्तर खैर उनको अच्छा खासा लताड़ देते हैं। और अब देखते हैं कि अब क्या होता है, आईसीसी इस चीज़ पे क्या एक्शन लेता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो खुद मोहसिन नकवी हैं, तो आप क्या ही करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम को फिर इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन जब बात हुई थी कि पाकिस्तान, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, तो पाकिस्तान ने भी, मोहसिन नकवी ने बात की थी कि हम लोग भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो फिर अब न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन एशिया कप के मैचेस की गिनती कितनी होती है? नॉकआउट स्टेज है, ग्रुप स्टेज है, और उसके बाद है डायरेक्ट सेमीफाइनल, फाइनल। तो अब देखते हैं खैर क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।